कलचुरी राजवंश। देखिए कितना राजपूत काल में था। हम तो चंद्रवरजाई की रचना पृथ्वीराज चौहान से चारे राजवंश निकला था अंगअग्नि से। ये चारे राजवंश लोग पढ़ाते थे, प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी। इसके अलावा देखिए कितने राजवंश को हमने ले आया। इसके अलावा जो राजवंश थे सबको टोटल इतिहास ऐसे लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। कलचुरी राजवंश की बात करते हैं। कलचुरी राजवंश की स्थापना एक राजा ने किया था जिसका नाम कोक्कल प्रथम था। कलचुरी राजवंश की स्थापना एक राजा ने किया था जिसका नाम कोक्कल प्रथम था। कलचुरी शासकों की राजधानी त्रिपुरी थी और त्रिपुरी वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में स्थित है। कलचुरी शासक लक्ष्मण राज ने उड़ीसा पर आक्रमण करके कालिका नाग की मूर्ति को वापस लाया था जो हीरे मोती से बना हुआ था। कलचुरी राजवंश की जब हम बात करते हैं, कलचुरी राजवंश के शासक युवराज प्रथम के शासनकाल में राजशेखर जैसे विद्वान उज्जैन आए थे और राजशेखर ने अपनी रचना में युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहकर संबोधित किया। इससे लगता है कि युवराज प्रथम कभी न कभी उज्जैन को जीता होगा। हम देखते हैं कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज की मंदिर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने किया था। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगवंश के शासक अनंत वर्मन ने किया था। उड़ीसा के पुरी में कोणार्क मंदिर स्थित है। यह सूर्य का मंदिर है, इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं और इस मंदिर का भी निर्माण पूर्वी गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने ही किया था। और उस समय मंदिर निर्माण करने के 3 शैली प्रचलन में थी: नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली का प्रचलन हिमालय से लेकर बिंद तक था। बेसर शैली का प्रचलन बिंद से लेकर कृष्णा नदी तक थी, तो द्रविड़ शैली का प्रचलन कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक थी। उड़ीसा में जो भी मंदिर का निर्माण किया गया था वह नागर शैली में किया गया था। राजपूतों का इतिहास कर्नल टॉड ने लिखा था, तो वहीं मराठों का इतिहास ग्रांड डफ ने लिखा था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कलचुरी राजवंश की स्थापना एक राजा ने किया था जिसका नाम था कोक्कल प्रथम। कोक्कल प्रथम। कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो त्रिपुरी थी। त्रिपुरी कहाँ है? तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश स्थित है। कलचुरी राजवंश के शासक युवराज प्रथम। कौन? युवराज प्रथम। कलचुरी राजवंश के साथ युवराज प्रथम के पूछेगा। कलचुरी राजवंश के शासक युवराज प्रथम के शासनकाल में कौन? तो राजशेखर। राजशेखर जैसे विद्वान कहाँ आए? तो उज्जैन आए थे। उज्जैन। और युवराज प्रथम को उन्होंने क्या कहा? तो उज्जैनी भुजंग कहा। उज्जैनी भुजंग कहा। इसका अर्थ क्या होता है? कभी न कभी यह उज्जैन को जीता होगा। पूछे कलचुरी राजवंश का शासक कौन था? तो लक्ष्मण राज था। लक्ष्मण राज। कहाँ पर आक्रमण किया था? तो उड़ीसा पर आक्रमण किया था। उड़ीसा पर आक्रमण करके क्या था? कालिका नाग की मूर्ति को वापस लाया था। यह मूर्ति किससे बनी थी? तो हीरा मोती से बनी हुई थी। उड़ीसा की राजधानी कहाँ थी? तो भुवनेश्वर थी। भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर स्थित है? लिंगराज की मंदिर स्थित है। लिंगराज। और इस लिंगराज की मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो पूर्वी गंग वंश के शासक। पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने किया था। नरसिंह देव प्रथम ने किया था।
अब देखिए, पूछेगा उड़ीसा में कौन सा मंदिर स्थित है, तो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। जगन्नाथ मंदिर स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण कौन कराया था, तो इस मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन कराया था। अनंत वर्मन। पूछेगा उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में कौन सी मंदिर स्थित है, उड़ीसा। पूछेगा उड़ीसा के पुरी में कौन सा मंदिर स्थित है, तो कोणार्क मंदिर स्थित है। कोणार्क मंदिर को क्या कहते हैं, तो ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ब्लैक पैगोडा। और ये किस देवता का मंदिर है, सूर्य का। और इसका निर्माण कौन किया था, पूर्वी गंग वंश के शासक। पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने किया था। नरसिंह देव प्रथम किया था। पूछेगा उस समय मंदिर निर्माण करने की कितने शैली प्रचलन में थी, तो मंदिर निर्माण करने की 3 शैली प्रचलन में थी। 3 शैली। और ये 3 शैली कौन कौन शैली प्रचलन में था, तो नागर शैली, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। नागर शैली का प्रचलन कहाँ से कहाँ तक, नागर शैली का प्रचलन हिमालय से लेकर कृष्णा नदी तक थी। कृष्णा नदी। बेसर शैली का प्रचलन कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक थी। और द्रविड़ शैली का प्रचलन कन्याकुमारी से लेकर नागर शैली का प्रचलन कहाँ से, हिमालय से लेकर कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी। नागर शैली कर देना हिमालय से लेकर बिंद तक। नागर शैली हिमालय से लेकर बिंद तक। बेसर शैली बिंद से लेकर कृष्णा नदी तक। और कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। पूछेगा राजपूतों का इतिहास कौन लिखा था, तो कर्नल टॉड। मराठों का इतिहास कौन लिखा था, तो ग्राम डफ। देखिए यहाँ पर एक बार मेरे साथ बोलो। पूछेगा कि कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने किया था, तो कोटकल प्रथम। कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ, त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश। कलचुरी शासक युवराज प्रथम के दरबार में कौन विद्वान रहते थे, राजशेखर। राजशेखर कहाँ के आए, उज्जैन। इन्हें राजशेखर ने युवराज प्रथम को क्या कहा, उज्जैनी भुजंग। कलचुरी राजवंश का शासक लक्ष्मण राज कहाँ पर आक्रमण किया, उड़ीसा पर। कौन सी मूर्ति लाया, कालिका नाग की, जो हीरे मोती से बना हुआ था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ पर कौन सी मंदिर था, लिंगराज मंदिर। कौन निर्माया, पूर्वी गंग वंश के शासक। कौन, नरसिंह देव प्रथम। उड़ीसा में कौन सा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। इसका निर्माण कौन किया, अनंत वर्मन। उड़ीसा के पुरी में कौन मंदिर है, कोणार्क मंदिर। इसे क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा। किस देवता का है, सूर्य देवता का। इसका निर्माण को क्या, पूर्वी गंग वंश शासक नरसिंह देव प्रथम। उसका मंदिर निर्माण करने कितने शैली प्रचलन, 3। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली का प्रचलन कहाँ से कहाँ, हिमालय से लेकर बिंद तक। और बेसर का प्रचलन बिंद से लेकर कृष्णा नदी। और द्रविड़ शैली का प्रचलन कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन एक बात याद रखना, उड़ीसा में जो भी मंदिर बनी वह नागर शैली में बनी थी। राजपूतों का इतिहास कर्नल टॉड ने लिखा, तो मराठों का इतिहास ग्राम डफ ने लिखा। चलो।